औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर सेकंड हिज फर्स्ट फ्लाइट की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैबुलरी, क्वेश्चन नंबर ए है, यूज डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी डिक्शनरी को इस्तेमाल करें और इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन मालूम करें विद प्रोनाउंसिएशन की, और साथ इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी लिख लें एंड देन यूज़ इन सेंटेंसेस, और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है नाउ। ये लफ्ज़ ना जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम इसको अदा करते हैं ना, जबकि यूके में इसको अदा किया जाता है नाउ। तो इसका इस्तेमाल है माई डॉग रिफ्यूज टू नॉ ऑन द बोन, और इसका मतलब क्या है? चबाना, दांत से काटना। ठीक है, नॉ के मानी है दांत से काटना या चबाना। नंबर नेक्स्ट है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस, ये यू इसमें मॉन्स्ट्रस है और यू के में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस, और इसका मतलब है बहुत बड़ा या डरावना या अजीब। द किड वॉज टेरिफाइड बाय अ मॉन्स्ट्रस डॉग, यानी बच्चे को एक बहुत बड़े कुत्ते ने डराया। नंबर थर्ड जो लफ्ज़ है वो है डिराइसिवली। डिराइसिवली, और इसके मानी है हकारत से। तो इसका जुमला है द यंग सीगल रिप्लाइड डिराइसिवली। नंबर नेक्स्ट लफ्ज़ है प्लेटो। प्लेटो यानी सतह मुर्तफ़ा या उभरा हुआ, ज़मीन का उभरा हुआ हिस्सा, उसको हम कहते हैं प्लेटो। अलीज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द प्लेटो। नेक्स्ट लफ्ज़ है डिवॉवर। डिवॉवर, और इसके मानी है खा जाना या हड़प कर जाना, हड़प कर जाना। इसका जुमला है अकरम डिवॉवर्ड ऑल द फ्रूट्स इन द बास्केट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू कुकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। यानी अपने उन्होंने जुमले दिए हैं और हमने उस जुमले की मदद से ये अंदाज़ा लगाना है कि इस लफ्ज़ के मानी ये है, और उसके सामने खाली जगह पर उसको लिखना है। तो मैंने पहले से इसके मीनिंग भी आपको बताने हैं और फिर खाली जगहों को हमने पुर करना है। नंबर फर्स्ट जो लफ्ज़ है वो है फ्राई। फ्राई, जिस तरह के फ्राइंग पैन में कोई चीज़ तलता है, यानी तलना। ठीक है, फ्राई। नेक्स्ट लफ्ज़ है बेक। बेक के मानी है पकाना, बग़ैर तेल के पकाना। ठीक है, बग़ैर तेल के पकाना। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट का मतलब है छोटे टुकड़ों में काटना। बॉयल का मतलब है उबालना। स्लाइस का मतलब है छोटे एक जैसे टुकड़े बनाना, स्लाइस। डाइस के मानी है मकब में काटना, यानी तीन तीन के जिसके तीन कोने होते हैं उसी हालत में किसी चीज़ को काटना। सिमर, सिमर के मानी है मामूली हरारत से किसी चीज़ को पकाना। चॉप, चॉप के मानी है टू कट समथिंग रफली। ठीक है, किसी चीज़ को जिस तरह के प्याज वगैरह होते हैं उसको काटा जाता है, इसको हम कहते हैं चॉप। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है सीव। सीव के मानी है छानना। इस तरह नेक्स्ट लफ्ज़ है मिक्स। मिक्स के मानी है मिलाना। स्कोर के मानी है गोश्त में कट लगाना। रोस्ट के मानी है किसी चीज़ को तेल के साथ पकाना। और पील एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है छिलका उतारना। नीड का मतलब है गूंदना, जिस तरह को आटे वगैरह को गूंदा जाता है तो उसको कहते हैं नीड। अब हमने इन अल्फाज की मदद से या इन जुमलों की मदद से अल्फाज लगाने हैं, मैंने पहले से लगाए हुए हैं, तो आपने अपने बुक में इसको नोट करना है। मार्क विद नाइफ विदाउट कटिंग, यानी बग़ैर काटे चाकू से या छुरी से उस पर निशानात लगाना, तो उसको स्कोर कहते हैं।
टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल यानी छिलका उतारना, उसको कहते हैं पील। कट इनटू क्यूब्स यानी मौकबनुमा शक्ल में काटना, उसको कहते हैं डाइस। शेक पाउडर थ्रू अ फाइन मेश नेट, तो किसी मेश या जो नेट जाल वगैरह होता है उसी के ज़रिए से पाउडर वगैरह उस पर छिड़काना, तो उसको कहते हैं सीव। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है मसाज विद हैंड्स यानी हाथों के ज़रिए से किसी चीज़ को का मसाज करना, तो उसको कहते हैं नीड यानी गोंदना। नेक्स्ट लफ्ज़ है कुक इन हॉट वाटर यानी गर्म पानी में पकाना, उसको कहते हैं बॉयल। नेक्स्ट लफ्ज़ है नंबर 7 टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली यानी हरारत कम करके किसी चीज़ को पकाना, उसको कहते हैं सिमर। जिस तरह कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि मामूली सी हरारत के ज़रिए से किसी चीज़ को पकाने को सिमर कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 8 है यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स, तो उसको कहते हैं ग्रेट। ठीक है, यानी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को काटना, उसको मैंने पहले बताया था, उसको कहते हैं ग्रेट। नंबर 9 है कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन अ पैन, तो जिस तरह फ्राइंग पैन होता है उसमें किसी चीज़ को तेल के साथ उसमें तला जाता है, तो उसको कहते हैं फ्राई। कट वेरी रफली यानी रफली या बग़ैर किसी शक्ल के किसी चीज़ को काटना, जिस तरह के प्याज आलू वगैरह को हम काटते हैं तो उसको कहते हैं चॉप। स्टर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, नेक्स्ट जो लफ्ज़ है नंबर 10 में जो लफ्ज़ है वो है चॉप, और नंबर 11 में है स्टर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हिलाना, उसको कहते हैं मिक्स, हल करना। नंबर 12 है कट इनटू थिन स्लाइसेस लाइक पेपर यानी पेपर की तरह छोटे छोटे से टुकड़े बनाना, जिस तरह के हम आलू के बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्लाइस। चिप्स वगैरह बनाते वक्त ये उसको आलू को जिस तरह काटा जाता है उसको कहते हैं स्लाइस। कुक इन ओवन विदाउट ऑयल, तो उसको कहते हैं बेक। कुक इन ओवन विदाउट ऑयल, बग़ैर तेल के पकाना, उसको हम कहते हैं बेक। नंबर 14 है कुक इन ओवन विद ऑयल, अब ओवन में ऑयल के साथ किसी चीज़ को पकाना, इसको हम कहते हैं रोस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ग्रामर का। इसमें सवाल है राइट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, सही कलेक्टिव नाउन को लिखे इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग, अपने मानी के सामने, एंड देन मेक सेंटेंसेस, और फिर उनसे जुमले बनाएं। तो सबसे पहले हम ये जो अल्फाज है इसके मीनिंग को जान लेते हैं और फिर उसको इसी हिसाब से लगाएंगे। नंबर 1 लफ्ज़ जो है वो है डिक, तो डिक को हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा पत्ते के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पत्ते हों तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताश के पत्ते वगैरह जो होते हैं उसके लिए हम डिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है स्वीट, स्वीट यानी मुल्हिका कमरों का सिलसिला, एक सिलसिले में जो कमरे होते हैं उसको हम कहते हैं स्वीट। इसके बाद है सेट, सेट जिस तरह के हमें पता है चम्मच का सेट होता है या चाकू का सेट होता है, छुरियों का सेट होता है। फिर है शोल, शोल जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियाँ होती है उसको हम कहते हैं शोल। बंडल है, उसका मतलब आपको पता है कि बंडल को हम बहुत ज़्यादा मकदार में जब कोई पेपर वगैरह होते हैं या कपड़े होते हैं तो उसके लिए हम बंडल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। नेक्स्ट है कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन के मानी है जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, जिसको मजलिस या जुलूस कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांग्रीगेशन। फ्लीट का लफ्ज़ है, फ्लीट ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा तादाद में जब कश्तियाँ हो या समंदरी जहाज़ हो तो उसको हम कहते हैं फ्लीट। और नेक्स्ट लफ्ज़ है स्वाम, तो स्वाम के मानी है ज़्यादा मकदार में जो चीज़ें होती हैं हशरात वगैरह, जिसको हम कहते हैं हशरात,
तो उसके लिए हम स्वम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके मानी के साथ इसको जोड़ लेते हैं। मैनी इंसेक्ट्स तो उसको कहते हैं स्वम, मैनी पीपल उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, मैनी फिश उसको कहते हैं शॉल, मैनी शिप्स उसको कहते हैं फ्लीट, मैनी पेपर्स उसको कहते हैं बंडल, मैनी रूम्स उसको कहते हैं स्वीट, मैनी कार्ड्स उसको कहते हैं डेक, और मैनी नाइल्स उसको कहते हैं सेट। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है, जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट वर्ब माइंड द नाउन सिंगुलर और प्लूरल। यानी आपने वाहिद और जमा नाउन को देखना है कि वो वाहिद है और या जमा है, और उसी के मुनासिबत से आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर है लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द न्यूज़। तो अब न्यूज़ जो है ये इसके आखिर में इस है, लेकिन न्यूज़ को हमेशा हम सिंगुलर लेते हैं और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो लिहाजा इसमें इज आएगा। वेयर इज और माई शूज़, तो शूज़ है तो इसके साथ आर आएगा, वेयर आर माई शूज़। फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ऑफिस, यहाँ पर इज आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। द स्टेयर्स आर ओवर देयर सर, तो इसके साथ आर आएगा। द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम इज अनकम्फर्टेबल, तो फर्नीचर को हमेशा हम सिंगुलर लेते हैं, लिहाजा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। पाकिस्तान इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, तो पाकिस्तान इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नंबर 7, यूर सन ग्लासेस आर ऑन द टेबल, यहाँ पर आर आएगा। होमवर्क इज़ बोरिंग, तो यहाँ पर होमवर्क का सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ इज आएगा। द सिजर्स ऑन द टेबल और माइन, ठीक है। फिजिक्स इज नॉट ईजी, यहाँ पर फिजिक्स जो है ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके साथ इज आएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस वंस एज अ सिंगुलर एंड देन एज अ प्लूरल। सवाल का मतलब ये है कि इन अल्फाज को आपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करने हैं, एक दफ़ा वाहिद के तौर पर और दूसरी दफ़ा प्लूरल के तौर पर। तो एक साइड पर मैंने अल्फाज लिखे हैं, दूसरे साइड पर मैंने इसको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्स, आई लाइक वाइट ऑक्स, इसका जमा है ऑक्सन। द लैंड इज प्लोव्ड बाय ऑक्सन। रूफ, ये सिंगुलर है, अली इज ऑन द रूफ। रूफ्स, द रूफ्स आर वेरी हाई। पोटैटो, पोटैटो इज स्वीट, और इसका जो प्लूरल है वो है पोटैटोज। आई लाइक पोटैटोज वेरी मच। पार्टी, पार्टी सिंगुलर है, अली डिड नॉट कम टू द पार्टी। पार्टीज, अली विल अरेंज 2 पार्टीज। चीफ, चीफ सिंगुलर है, असलम वॉज द चीफ ऑफ द गैंग। चीफ्स, द ट्राइबल चीफ्स वर ब्रेव। डियर, द हंटर शूट अ डियर एंड अ हेयर। डियर, आई सा मेनी डियर इन द जंगल। यानी डियर का जो लफ्ज़ है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फ़ोटो, फ़ोटो के मानी है तस्वीर। असलम अटेस्टेड हिज फ़ोटो, और इसका जो प्लूरल है वो है फ़ोटोज़। इसको इसके साथ भी लिखा जाता है और ईज़ के साथ भी लिखा जाता है, बेहतर है कि इसको ईज़ के साथ लिखा जाए। आलियाज़ फ़ोटोज़ आर मिसिंग। इसी तरह सीरीज़, ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। दिस सीरीज़ ऑफ बुक इज़ न्यू। प्लॉट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है वाइफ। आयजा इज़ अ गुड वाइफ। वाइव्स, अकरम लॉस्ट बोथ ऑफ हिज वाइव्स। ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ इज़ जॉबलेस। ब्रदर्स इन लॉ, आई हैव 2 ब्रदर्स इन लॉ। इसमें आपने ये नोट करना है कि जो मेन वर्ब है किसी कंपाउंड लफ्ज़ में, उसी के साथ आपने इसका इजाफा करना है, यानी लॉस के साथ नहीं लगाना, ब्रदर्स के साथ लगाना है। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है लाइफ।
लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और इसका जो प्लूरल है वो है लाइव्स. लाइव्स आर लॉन्ग इन पीसफुल कंट्रीज. अच्छा जी, नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है फैमिली. Ali belongs to a noble family. Families. Many families are poor in my village. Boy, Iqbal is an honest boy. Boys are playing hockey. House. Ali bought a new house. Houses. Ali bought 2 houses in city. City. City life is better than village life. Cities. I have visited many cities. यहाँ पर MANY लिख लें. Many cities. Man is model. Men. इसका प्लूरल है. There 3 men died due to COVID-19. Child. Each child will get a prize. और इसका जो जमा है वो है children. Children are playing cricket. Sandwich. I like sandwich very much. Sandwiches. Ali bought 2 sandwiches. Nurse. This nurse is dutiful. Nurses. Many nurses were absent that day. Next जो लफ्ज़ है वो है shelf. The shelf is full. और इसका प्लूरल है shelves. He put the books on the shelves. अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर डी. Fill in the blanks with a correct form of the given verb. In parentheses, think about whether the noun is singular or plural. सवाल का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब की हालत आपको दी गई है, थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. आपने नाउन के हिसाब से उसको यूज़ करना है. आपने ये सोचना है कि जो नाउन दिया गया है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है. यानी आपने उसी नाउन की मुनासिबत से वर्ब को इस्तेमाल करना है. अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब उसके साथ लगेगा. तो नंबर फर्स्ट है द पेयर ऑफ सन ग्लासेस. तो यहाँ पर वर्ब दिया गया है बी. रियली एक्सपेंसिव. आई एम नॉट पेइंग दैट मच. अब सन ग्लासेस तो वैसे जमा है, लेकिन यहाँ पर पेयर यानी जोड़ा दिया गया है, लिहाजा इसको हम लेंगे सिंगुलर. तो बी जो है उसका हमें पता है कि बेस फॉर्म है, और इज और एम ये इसके वर्ब है, इसके हालतें हैं. तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज. द पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज रियली एक्सपेंसिव. आई एम नॉट पेइंग दैट मच. अच्छा, नेक्स्ट है दी सीजर्स. तो यहाँ पर आर आएगा. दी सीजर्स और ब्लंट गेट मी अनदर पेयर, क्योंकि ये प्लूरल है. The jacket you are wearing is really nice, but those green jeans are horrible. तो यहाँ पर आर आएगा. जीन्स के साथ हम आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लूरल वर्ब लेता है. फिजिक्स सिंगुलर वर्ब लेता है. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ब. A lot of the news we hear on the TV are. A lot of, यानी यहाँ पर न्यूज़ जो है वो तो सिंगुलर है, लेकिन a lot of की वजह से यहाँ पर आर आएगा. The police investigate a break-in at the National Bank last night. अब यहाँ पर हम पुलिस जो है वो तो कलेक्टिव नाउन है, यानी ज़्यादा के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इन्वेस्टिगेट आएगा. इन्वेस्टिगेट्स नहीं आएगा. इसके अलावा हम इसके साथ ये भी इस्तेमाल करते हैं आर इन्वेस्टिगेटिंग. The police are investigating a break-in at the National Bank last night. यानी प्लूरल वर्ब आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है. तो the police have भी आ सकता है, have investigated, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसके साथ the police investigate, यानी investigates नहीं आएगा. सिंगुलर इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा. नंबर 7 है people are always likely to tell lies to protect themselves. People plural है, लिहाजा प्लूरल वर्ब लेगा. Think carefully before you spend that amount of money. 1,000 pounds is a lot. ठीक है, 1,000 यानी 1000. यहाँ पर इसी के मुनासिबत से हम वर्ब लगाएंगे, पाउंड्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे. इसके साथ इज आएगा. नंबर 9 you should try walking so far just to find an open supermarket.
3 miles tires you out so quickly, I am telling you. तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि 3 miles वैसे तो ये दिखने में प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन इसको हम सिंगुलर लेंगे, 3 को सिंगुलर लेते हैं, 3 miles tires, यानी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ये लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा, टायर नहीं लेगा बल्कि टायर्स. नंबर 10, they have exaggerated a little with that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degree is too high. यहाँ पर भी वही हिसाब है, 41 को हम लेंगे तो 41 के हिसाब से यहाँ पर is आएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, read each sentence carefully and choose the most appropriate transition to fill in the blanks in the sentences. Capitalize when necessary. यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो कहते हैं कि रीड ईच सेंटेंस, हर एक जुमले को पढ़ें केयरफुली, बड़े एहतियात के साथ, एंड चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन. और जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस है वो मुनासिब तरीके से वो आप चुन लें. टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करने के लिए, इन द सेंटेंसेस, जुमलों में. कैपिटलाइज, आप इसको कैपिटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो. अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखें, यू कैन यूज़ थिंग्स you already have around the house for doll furniture. For example, यहाँ पर for example क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. ट्रांजिशनल डिवाइस क्या होते हैं, यानी ये आइडिया को एक सेंटेंस से या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ले जाने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस. तो ये फॉर एग्जाम्पल इस आइडिया को इस लाइन पर ले आ रहा है, अ स्पूल ऑफ थ्रेड कैन बी यूज्ड एज अ स्टूल. नेक्स्ट में आएगा, I love pizza. Therefore, most days I eat it for breakfast, lunch and dinner. Third में आएगा, the days seemed endless while we were working on our project, but finally, यहाँ पर आएगा finally, but finally the time came for us to set it aside for the day and go home. Next, यानी number 4 है, Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college. A few years later, he earned a master's degree. Now, यहाँ पर आएगा now he is about to get his PhD in physics. Number 5 है, Gulmina and I look forward to being able to see each other again next summer. Until then, तो यहाँ पर ये आएगा until then, हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है. Until then we will write letters to each other. Number 6 है, I would really like to see you again. So, यहाँ पर आएगा so will you join me on afternoon for lunch? Number 7, I wanted to go to the movies but the tickets were already sold out. तो यहाँ पर but का लफ्ज़ जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर आएगा. ओके जी, सेंटेंस नंबर 8, वी नीड टू गो टू द स्टोर, हाउएवर वी विल स्टॉप एट रेहान्स हाउस एंड पिक अप दैट आई लेफ्ट देयर येस्टरडे. पिक अप द हैट आई लेफ्ट देयर येस्टरडे. तो यहाँ पर हाउएवर का लफ्ज़ हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है, डिवाइस में से है. नंबर 9, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द मॉल बट, यहाँ पर बट का लफ्ज़ आएगा, बट द लेडी दैट वर्क्स इन द बुक स्टोर देयर ब्रिंग्स हर डॉग टू वर्क विद हर एवरी डे. नंबर 10, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द इंग्लिश टेस्ट बट आई barely passed it and my studying efforts were unrewarded in maths class. I wonder if I am not studying correctly. तो यहाँ पर and हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है. नंबर बी जो सवाल है वो है, क्रिएट एन ओरिजिनल सेंटेंस, एक ओरिजिनल जुमला बनाएं, और पेयर ऑफ सेंटेंसेस या 2 जुमले बनाएं यूजिंग द ट्रांजिशंस इंडिकेटेड. जो ट्रांजिशंस आपको दिए गए हैं उसके जुमले बनाएं, यानी उनको जुमलों में इस्तेमाल करें. तो पहले नंबर पर जो दिया गया है मीनवाइल, तो द थीव्स वर स्टीलिंग मनी एंड गोल्ड मीनवाइल द पुलिस केम. तो इसमें मैंने 2 जुमले इस्तेमाल किए हैं. एक जगह पर जो है वो द थीव्स वर स्टीलिंग मनी एंड गोल्ड
मीनवाइल द पुलिस केम, कि इसी असना में पुलिस आ गई। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज एनी टू कलर्स, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड येलो। नंबर 3, consequently my car broke down and consequently I got late। consequently नतीजे के तौर पर। without a doubt बगैर किसी शक के, अली without a doubt is a good poet। और नंबर 5 है therefore I am ill therefore kindly grant me leave for one day। जिस तरह के हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी जगह पर कोई सवाल हो या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।